हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, एज वेल एज जैसे हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन होता क्या है ये भी समझिए। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। इस मेथड से, चलो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ आपके लिए। ये है, मैं बता रहा हूँ आपको न्यूट्रिशन, बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हम न्यूट्रिशन में देखते हैं। न्यूट्रिशन जैसा आपको पता है मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है, मेथड ऑफ टेकिंग फूड भी कह सकते हैं। हर किसी में ये अलग अलग होता है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, सो दैट इज़ वाई दे हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। दे हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है आपका नरिशमेंट, मीन्स दे कैन नरिश देम सेल्स। अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज वाई दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है आपका हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होता है? ये हेट्रो ही डिफाइन कर रहा है अपने को। अदर्स मीन्स ये नरिशमेंट के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए अदर पे डिपेंड रहेंगे। ओके। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स, बट ह्यूमन बींग जो है वो भी अपना फूड नहीं बना सकता बिकॉज वी आर नॉट कंटेनिंग क्लोरोफिल। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हम कुछ प्लांट्स पे भी डिपेंड है, एज वेल एज हम क्या होते हैं आपके एनिमल पे भी डिपेंड डिपेंड होते हैं फॉर आर फूड। ओके। सो दिस इज अबाउट हेट्रोट्रॉप्स। सो इन हेट्रोट्रॉप्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है। ओके। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका वर्ड आता है डाइजेशन प्रोसेस से। अब डाइजेशन प्रोसेस होता क्या है देखिए। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स है, बड़ा आपका फूड मटेरियल है, इट इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल और सिंपल form. Okay, so digestion is a process in which food is breaking down from its complex form to simpler form. Okay, this is about digestion. Okay, सो अब हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि फूड आपका डाइजेस्ट कैसे होता है। जैसे कि हमें पता है कि हम डिफरेंट फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं। हम कभी चपाती कंज्यूम करते हैं, कभी अदर फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं। सो दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों है? बिकॉज इसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होगा, न्यूट्रिएंट्स हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो होते हैं सब न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल सकते हैं, सिंपल फॉर्म में मिल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम चपाती खा रहे हैं तो उसमें आपका सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में होगा। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ओके। सो ये डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, हम उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके। और यहाँ पर को हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, सम केमिकल्स इज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन आपका सबसे पहले क्या होता है, टू टाइप ऑफ डाइजेशन हमारे पास यहाँ पर को बताया गया है। फर्स्ट एक मैकेनिकल दिया है इन्होंने, जिसे फिजिकल भी कहते हैं, और दूसरा आपका केमिकल है। फिजिकली मतलब सपोज एक आपके पास चपाती है तो आपको क्या करना है, उसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। इसे कहेंगे हम मैकेनिकल डाइजेशन। ओके। सो ये सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर टीथ। ओके, हम इसे च्यू कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास होते हैं। यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट होता है आपका कैनाइन टीथ, देन आपका इंसीजर टीथ, देन आपका मोलर, देन आपका प्रीमोलर।
ओके। सो ये कैनाइन टीथ से हम कट करते हैं, टीयर करते हैं फूड को, इंसीजर से कट करते हैं, मोलर प्रीमोलर से हम ग्राइंड करते हैं, ओके, मैश करते हैं, ओके। सो ये फिजिकल डाइजेशन में यही है, मीन्स आपका फिजिकली उसके कोई भी फूड फूड मटेरियल है उसके आप स्मॉल स्मॉल पीसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर टीथ, ओके। एज वेल एज यहाँ पर कोई टंग भी आपका पार्टिसिपेट करती है, वो उसे ब्रेक डाउन नहीं करेगी लेकिन मिक्स करेगी किसके साथ, सलाइवा के साथ, ओके। हमारे माउथ में सलाइवा होता है, तो ये जो टंग है ये क्या करेगी उस फूड मटेरियल को, ओके, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन वो उसे क्या करेगी, मिक्स करेगी सलाइवा के साथ। अब केमिकल की जब बात करते हैं तो इसमें केमिकल इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। ऐसे डाइजेशन प्रोसेस जिसमें आपका केमिकल इन्वॉल्व होंगे उसे आपका केमिकल डाइजेशन प्रोसेस, और यही आपकी मेन प्रोसेस है, बिकॉज इसी केमिकल डाइजेशन प्रोसेस से आप एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको अगर स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्च जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और जो ग्लूकोज है वो सिंपल फॉर्म है, तो आप इसे बायो टीथ, अपने टीथ से या टंग से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ओके। अगर आप उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल्स ज़रूरी होते हैं, ओके। सो यहाँ पर को कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे डाइजेशन को जिसमें हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर को दिया हुआ है, साथ ही साथ एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, सिंपल है बहुत। फर्स्ट पता है कि हमें क्या, अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, सबसे पहले हमारे पास माउथ होता है, देन फेरिंग्स होता है, ओके, देन ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ओके। चलिए एक एक करके इनमें फोकस करते हैं। फर्स्ट आते हैं माउथ में। अब माउथ, जैसे सपोज आपको फूड अगर इंटेक करना है तो सिंपल है, आप माउथ से ही इंटेक करेंगे उसे। तो माउथ में क्या होता है, यहाँ पर को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करेंगे आप फूड को, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आर टीथ, ओके। स्मॉल पीसेस में आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। एज वेल एज टंग यहाँ पर कोई हेल्प करती है, ये जो आपने स्मॉल पीसेस में जो फूड को कन्वर्ट करा है, अब उस फूड को ये मिक्स करेगी किसके साथ, सलाइवा के साथ। ये टंग का इम्पोर्टेंट रोल है। और इस सलाइवा में क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। तो हमारा जो केमिकल डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल, ओके। सो डाइजेशन प्रोसेस कभी ऐसा मत कहना कि हमारे स्टमक में होती है, डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलती है। सलाइवा में क्या क्या होता है देखिए, सलाइवा कंटेन करता है एमाइलेज, एक एमाइलेज एक एंजाइम होता है, और इस केमिकल की हेल्प से क्या होता है, स्टार्च आपका पार्शली ब्रेक डाउन होगा, फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं होगा, बट स्टार्च आपका ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल फॉर्म, ओके। आफ्टर दैट हम फेरिंग्स की बात जब करते हैं तो यहाँ पर को हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास टू टू टाइप्स ऑफ पाइप होते हैं। एक तो होता है आपका फूड पाइप, सिंपल यहाँ एफ पी लिखा है, फूड पाइप। सेकेंड हो गया आपका विंड पाइप। इनका अदर नेम मैं आपको बता देता हूँ। फूड पाइप को कहते हैं आपका ईसोफेगस, विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। तो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, कॉमन कैप होती है या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इन दोनों को ओपन करेगा, और एक टाइम पे एक ही ओपन होगा। अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ही आप फूड अपने नेक से नीचे डाल रहे हैं, ओके, जैसे आपके पेट में जा रहा है तो आपका फूड पाइप ओपन हो जाएगा, और उसी टाइम पे आपका विंड पाइप क्लोज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एपिग्लोटिस, ओके। सो एपिग्लोटिस इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट, देखिए, that closes over the trachea preventing food from entering, ओके। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्रैकिया को बंद कर देगा, बिकॉज ट्रैकिया और जो विंड पाइप है वो सिर्फ विंड के लिए बनी है, ऐसा नहीं कि उसमें फूड भी जाएगा, ओके। सो ये ऐसे वर्क करता है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स भी दिए गए हैं आपके, ओके। ये आपका एपिग्लोटिस एंड अदर एज वेल एज यहाँ पर कुछ टीथ दिखाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या रूल है, ओके। एज आफ्टर दैट फेरिंग्स क्या होता है, हमारे पास ईसोफेगस आ जाता है। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, ओके। दैट ग्रीन पाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईसोफेगस। जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली, ओके, लॉन्ग स्ट्रक्चर है,
एंड अबाउट द फंक्शन, ये क्या करता है, सीक्रेट करता है म्यूकस, ओके, इज अ स्लाइमी लिक्विड, ओके, विच इज सीक्रेटेड बाय ईसोफेगस। एंड इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क है मूव फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक, बस ये इतना काम करेगा, फूड को माउथ से स्टमक में एंटर कराएगा विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स मूवमेंट। अब मसल मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसमें आपका मसल, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कोई एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फूड पाइप का, तो जैसे ही फूड यहाँ पर को एंटर करेगा, जैसे आपके फेरिंग से यहाँ आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ईसोफेगस का, ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही आपका मूव डाउनवर्ड करेगा, नीचे को जैसे गया, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे फूड यहाँ पर को आ गया, तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट तो आपका एक्सपेंड हो गया, बट जो पहले वाला पार्ट था वो क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई फूड नहीं है। तो एक ऐसा मूवमेंट शो करता है ईसोफेगस, जिसमें आपका जो आपकी फूड पाइप होगी वो कभी एक्सपेंड होगी, कभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन के इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। इफ एसिड फ्रॉम द स्टमक गेट्स इन हियर, दैट्स हार्ट बर्न, ओके, एज वी नो दैट अगर आप कोई स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो क्या होगा, आपके स्टमक में क्या होगा, एसिड फॉर्म होगा, ओके। सो this is about esophagus, okay, I am repeating again, esophagus is a long narrow tube, okay, and ये क्या करता है, आपका म्यूकस को सीक्रेट करता है, एज वेल एज एक ईसोफेगस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर को डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर को डाइजेशन नहीं होता, ओके, और यहाँ पर कोई एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ओके, विच इज़ डन बाय मसल्स ऑफ ईसोफेगस, ओके। इस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट में क्या होगा, वन टाइम क्या होगी आपकी, एक बार क्या होगा, यहाँ पर कोई एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड करेगी आपकी ईसोफेगस, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन एक्सपेंड, देन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसे कहते हैं आपका स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक फर्स्टली अबाउट द स्ट्रक्चर, इट हैज़ जे शेप्ड मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दैट रेड बैग लाइक स्ट्रक्चर शोइंग स्टमक, ओके, दैट स्टोर्स फूड, ओके, ये सबसे पहले क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा एंड आफ्टर दैट ब्रेक डाउन भी करेगा इनटू टाइनी पीसेस में, ओके, देन फूड जो होगा वो मिक्स होगा विथ डाइजेस्टिव जूस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन स्टमक वन केमिकल इज रिलीज कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस। इस डाइजेस्टिव जूस में भी आपके 3 सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, वो हम बाद में देखते हैं। सो डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड, ओके, प्रोटीन और लिपिड को करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एसिड इन द स्टमक किल बैक्टीरिया, ओके, एंड फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम, उसे हम काइम या चाइम कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस को मैं फोकस करना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव जूस होता क्या है। एक्चुअली डाइजेस्टिव जूस इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 केमिकल्स, यहाँ पर को 3 केमिकल्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका एसिड, और कौन सा एसिड होता है, वो होता है आपका HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो भी आपके बैक्टीरिया हैं, माइट भी जब आप फूड कंज्यूम करते हैं तो मे बी उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उसे किल करेगा, एसिड का ये रोल है। एज वेल एज ये जो एसिड है ये क्या करेगा, हमारे स्टमक का, जो हमारा स्टमक है उसका मीडियम कैसा कर देगा, अंदर कैसा मीडियम क्रिएट कर देगा, ये क्रिएट कर देगा आपका एसिडिक मीडियम, ओके, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया, एज वेल एज इसने बैक्टीरिया किल कर दिए। सेकेंड जो है वो होता है आपका म्यूकस। ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस आपकी अंदर की जो स्टमक की लाइन होती है, अंदर की जो वॉल होती है, वहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है सबसे पहले, आफ्टर दैट एसिड रिलीज होगा। म्यूकस क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, ये आपके स्टमक की इंटर लाइनिंग को बचाएगा, किसके इफेक्ट से, एसिड के इफेक्ट से, ओके। सबसे पहले म्यूकस रिलीज होगा और ये स्टमक की अंदर की जो आपकी लेयर है उसे क्या कर देगा, कवर कर देगा। आफ्टर दैट एसिड रिलीज होगा एंड फाइनली क्या होगा, यहाँ पर को प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर को सीक्रेट होगा। और ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है, ये वर्क करता है हमेशा एसिडिक मीडियम में, ओके। और ये जो एसिडिक मीडियम है ये हमें दिया है किसने, HCl ने। दैट इज वाई एसिडिक मीडियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट in stomach, okay, it will activate that protein digestive enzyme, okay. Now the next one is small intestine. After that food जो होगा वो small intestine में enter करेगा after stomach, okay, this is stomach and after that ये आपका enter करिए, ये जो आपका पिंक कलर से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है,
इसकी लेंथ की जब बात करते हैं तो 7 मीटर लॉन्ग है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल, अब जैसे सपोज ये मेरे पास आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं इसे एग्जामिन करता हूँ, इसको कट करके इसके अंदर में देखता हूँ, तो इसके अंदर की लेयर है, इसके अंदर की लेयर में क्या होता है, यहाँ पर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे पास। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाय। और ये विलाय क्या करता है, ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, क्योंकि यहीं पर को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपका फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में, अब ये विलाय के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। विलाय में क्या होते हैं, आपके ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, उन सब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को, जस्ट लाइक ग्लूकोज है या अदर जो है, उसे एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचाएगा। ओके, द विलाय आर कवर्ड इन माइक्रोविलाय which further increases surface area or absorption. Okay, so this is about villi and it is very important. Okay, now the next. ओके, चलिए देखते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर बताया गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे मैंने बताया था, जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब आप इसको कट करते हैं सो इनर लाइनिंग में अंदर की जो लेयर है उसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, दिखा रखे हैं देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये विलाय होते हैं। अभी विलाय क्या करते हैं, इस विलाय के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर को क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, फूड के एब्जॉर्ब करेंगी, फूड को ये सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगी और फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगी, ये कहाँ तक पहुँचाएंगी, हर एक सेल तक पहुँचाएंगी। ओके, क्योंकि हर एक सेल को आपका फूड भी चाहिए, ओके, टू सर्वाइव। देन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसा मैंने बताया था कि विलाय के थ्रू क्या होगा, जो भी आपका फूड होगा वो कहाँ चले जाएगा, ब्लड में पहुँचेगा, और ब्लड के थ्रू क्या होगा, हर एक सेल तक पहुँचेगा। अब एब्जॉर्ब करता क्या है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन 80% इंजेस्टेड वाटर, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज ये आपके सब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है। ओके, सो इन सबको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हर एक सेल तक पहुंचाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एज वेल एज जो भी आपके सिंपलर फूड थे वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब हमारे पास बचा सिर्फ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल जो पास होता है टू द एनस, ओके, एनस तक, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। फर्स्टली अबाउट द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ है आपकी 5 फीट, एंड एक्सेप्ट वट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब। ओके, जो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो एब्जॉर्ब होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, सो आफ्टर दैट क्या होता है, रेक्टम इज अ शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड्स फेसेस बिफोर इट इज एक्सपेल्ड। जैसा मैंने बताया था, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर एंड अदर मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो फाइनली पहुंचेगा रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, उस वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होगा। देन ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का चलिए देखते हैं, डायग्राम ऑल्सो दिया। सो लार्ज इंटेस्टाइन जैसा कि मैंने बताया था, इसकी जो लेंथ होती है 5 फीट होती है, और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं देखिए, बैक्टीरियल डाइजेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ब्रेकडाउन। ओके, सो यहाँ पर को क्या होता है, आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस भी होती है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट, जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा, आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। यहाँ पर को आपके बैक्टीरियाज भी मिलते हैं, ठीक है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करेंगे और आपकी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। और क्या होता है यहाँ पर को, एब्जॉर्ब मोर वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज कंसंट्रेट वेस्ट। यहाँ पर को वेस्ट जो होगा वो कंसंट्रेट होगा, बिकॉज उसमें से वाटर को क्या करा गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। देन अब आते हैं एसेसरी ऑर्गन। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर को कुछ ग्लैंड्स भी होती है हमारे पास। सो इन्हें कहते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन, जैसे लाइक आपका लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ओके, सो अबाउट एसेसरी ऑर्गन्स, नॉट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ फूड बट प्ले क्रिटिकल रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई केमिकल रिलीज करते हैं। इनके इंक्लूड आते हैं आपके लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर लीवर से सीक्रेट जो आपका बाइल जूस होता है उसे स्टोर करता है,
एंड द लास्ट वन पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज क्या करता है आपका, केमिकल रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है एज वेल एज हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ओके, सो देखिए अबाउट लीवर, यहाँ पर को डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं दैट पार्ट इज लीवर। ओके, सो इट इज़ रेडिश स्ट्रक्चर, ओके, रेडिश ऑर्गन, रेडिश कलर होता है इसका, डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये बाइल जूस जो होगा, क्योंकि हमारे पास हमने जो पढ़ा था डायलिसिस जूस में आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम था, एज वेल एज वहाँ पर को आपका हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो भी डाइजेस्ट हो जा रहा था। तो हमारा क्या बचता है यहाँ पर को, हमारा फैट बच जाता है। फैट हमें पता है कि जो भी ऑयली फूड होगा उसमें फैट रहता ही रहता है। ओके, तो इस ऑयली न्यूट्रिएंट्स को, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास बाइल जूस होता है, और ये बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से। ओके, एज वेल एज लीवर का और अदर वर्क क्या है, ये फिल्टर आउट करेगा, कोई भी टॉक्सिन्स होंगी और वेस्ट होगा, ड्रग्स एल्कोहल, उसे क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। ओके, सो लीवर का ये भी वर्क है। ओके, ये फिल्टर आउट करेगा टॉक्सिन को और ड्रग्स को, एल्कोहल को, एज वेल एज इट विल डाइजेस्ट फैट। ओके, अब लीवर प्रोड्यूस तो कर रहा है बाइल, लेकिन ये जो बाइल होता है ये स्टोर रहता है आपका गॉल ब्लैडर में, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गॉल ब्लैडर विल स्टोर बाइल फ्रॉम द लीवर एंड रिलीजेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बाइल जूस रिलीज होगा और वहाँ पर को क्या होगा, फैट का डाइजेशन होगा। फैटी डाइट्स कैन कॉज गॉल स्टोन्स। ओके, सो गॉल ब्लैडर में क्या होती है, कभी कभी स्टोन हो जाती है अगर हम फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, आपका फैटी डाइट्स लेते हैं, जस्ट लाइक जो भी आपके जंक फूड्स हैं। ओके, सो दे आर कॉजिंग गॉल स्टोन्स। सो दिस इज अबाउट गॉल ब्लैडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट अबाउट पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या होता है, देखिए, it produces digestive enzyme to digest fat, carbohydrate and protein. Okay, so pancreatic juice जो होता है, pancreatic juice is also secreted by pancreas. Okay, leaf like structure एक gland होती है, and it's a very important role to release hormones as well. क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो शुगर होता है, शुगर का भी एक तरीके से शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है एक हार्मोन से जिसे कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। सो इंसुलिन ऑल्सो सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ओके, जो पेनक्रियाज है वो आपका हार्मोन भी रिलीज करता है एज वेल एज एंजाइम्स भी रिलीज करता है। ओके, सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है एज वेल एज रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। ओके, इंसुलिन रिलीज करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।